बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जनरल एंट्रीज़ जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त हमें आनी चाहिए। बहुत सिंपल है। आपने पिछली वीडियो जो थी इसके ऊपर जो थ्योरेटिकल पोर्शंस पे हम लोगों ने बनाई थी वो आपने ज़रूर देख ली होगी। तो उसमें यह है कि कुछ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ क्लियर हो गया होगा, और अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये वीडियो ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। और सीक्वेंस में मैं अक्सर कहता हूँ कि सीक्वेंस में मल्टीपीडिया का कंटेंट सीक्वेंस में देखिए, यानी फ्रॉम द बिगनिंग एक सीक्वेंस में अगर आप चलते आएंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगी। ओके जी, तो अब हम इसमें देखते हैं कि एक एग्जांपल है जिसमें हम एक बैलेंस शीट दी गई है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है, और एक नया पार्टनर जो है वो एक बिज़नेस में इन हो रहा है, और उसके इन होने की वजह से जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीवैल्यूएट किया जा रहा है। तो उसकी जर्नल एंट्रीज़ क्या होंगी, और उसके अलावा वो साथ कुछ गुडविल भी लेके आ रहा है और अपना वो कैपिटल भी लेके आ रहा हो, तो उसके हिसाब से हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये क्वेश्चन इस बेस पर होगा। वैसे तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें हम लोग जर्नल करेंगे, उसके बाद जर्नल के साथ साथ हम इसके रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट के बाद हम एक जो अपडेटेड बैलेंस शीट है, जो न्यू बैलेंस शीट जिसे हम कहते हैं, वो बनेगी। तो ये 4 पोर्शंस बनते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पार्ट 1 इसको कह लें कि इसमें हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज करेंगे, और वो करने के बाद जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट वो इन्हीं के सोल्यूशन से और कैपिटल अकाउंट्स और अपडेटेड जो बैलेंस शीट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो इन शॉर्ट, बैलेंस शीट गिवन है, कुछ चेंजेस गिवन है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, उसकी बेस पर हमें जो है वो क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में जनरल एंट्रीज देखेंगे जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, और पार्टनर जो इन हो रहा है उसके कैपिटल और बैलेंस उसके कैपिटल और उसके गुडविल से रिलेटेड है। आइए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ अली एंड बाबर हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स 2/3 and 1/3 on 31st March 2019। अली और बाबर दो पार्टनर हैं, उनकी ये बैलेंस शीट दे रखी है। इस तरफ एसेट्स लाइबिलिटीज़ गिवन है, और इसमें 2/3 जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है अली, और 1/3 शेयर कर रहा है बाबर। अली की जो है वो रेशो ज़्यादा है, बाबर की जो रेशो है यानी वो कम प्रॉफिट्स ले रहा है। अब इस बेस में अगर आप देखो तो इसमें एसेट्स उसने बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, ये सारा कुछ दे रखा है। लाइबिलिटी साइड में उसने अली कैपिटल, बाबर्स कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये दे रखा है, दोनों साइड इक्वल है। तो हमें क्वेश्चन में उसने जो गिवन यहाँ पे डेटा दिया उसमें उसने मेन जो चीज़ है कि उसने हमें बैलेंस शीट दे दी है और उनकी शेयरिंग रेशो दे दी है, और ये बता दिया है कि इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कब बनाई जाती हैं। यहाँ तक बात समझ लगी। अब आगे कुछ चेंजेस हैं जो कि नया पार्टनर जब इन हो रहा है तो उस वक्त कुछ चेंजेस हुई हैं। नया पार्टनर का नाम है काशिफ। अली और बाबर पहले हैं, काशिफ को इन कर रहे हैं। काशिफ वॉज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप विद द फॉलोइंग चेंजेस। ये कुछ चेंजेस हुई हैं और वो पार्टनरशिप में इन हुआ है। काशिफ वॉज टू ब्रिंग ₹7,500 एज हिज कैपिटल एंड ₹3,000 एज हिज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। यानी काशिफ जो है वो 7,500 जो है वो अपना कैपिटल लेकर आ रहा है, 3,000 अपनी गुडविल लेकर आ रहा है, और 1/4 उसका शेयर है अपने फर्म के अंदर। तो हमें इसमें उसकी रेशो मिल गई, जो उसका कैपिटल है वो मिल गया, और उसकी जो गुडविल है वो मिल गई। तो ये वो कैश की फॉर्म में ऑब्वियसली लेकर आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और इनको हम क्रेडिट कर देंगे उसके कैपिटल को। और प्रीमियम, ये उसका प्रीमियम है असल में जो गुडविल का वो पे कर रहा है। और प्रीमियम की, गुडविल की आपने वही बात है कि शुरू में अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो उसके अंदर आपको पता होगा कि हम इसको गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। अच्छा, इसमें एक ना इम्पोर्टेंट वर्ड आपने इसको भी देख लेना है कि रिड्यूस्ड बाय है कि रिड्यूस्ड टू है। ठीक है, इनमें फ़र्क होता है। रिड्यूस्ड टू का मतलब और है और रिड्यूस्ड बाय का मतलब और है। पर अगर यहाँ पे रिड्यूस्ड बाय है तो हम इसी हिसाब से करेंगे, लेकिन हो सकता है आगे कुछ आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें रिड्यूस्ड टू लिखा हो और आगे वो यहाँ पे परसेंटेज की बजाय वो आपको अमाउंट दे दे, तो थोड़ा सा उसमें हम यानी इस वर्ड को आपने देख लेना है। तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि
किसी नए पार्टनर के इन होने से कुछ एसेट की वैल्यू कम होती है, कुछ की बढ़ाई जाती है। तो इसमें यहाँ पे स्टॉक और प्लांट मशीनरी जो है उसको रिड्यूस हो रहा है 5%। अब ये कहाँ पे है, उसने हमें पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है कि स्टॉक उसके पास पहले 10,000 का है, 5% कम हो जाएगा। प्लांट मशीनरी 17,500 की है, ये भी 5% कम हो जाएगी। तो इनको हमें रिड्यूस कर देना है। उसके बाद है कि द रिजर्व वॉज क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स ₹375, यानी 375 के हिसाब से जो सन्ड्री डेटर्स हैं उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। द रिजर्व वॉज क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। जब भी रिजर्व क्रिएट होना है तो उसके लिए इनमें तो हमारे पास ये है कि ये जो एसेट्स हैं ये हम कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एसेट क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई करंट एसेट जस्ट लाइक के जैसे डेटर्स हो गए, ये अगर काम होते हैं ना, तो इनकी प्रोविजन जब क्रिएट होगी तो फिर हमें इनको क्रेडिट नहीं करना, उसकी जगह उनकी प्रोविजन को क्रेडिट करना है। तो ये रिजर्व ऑफ प्रोविजन का आपने जहन में रखना है कि हम उस करंट एसेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, उसकी जगह प्रोविजन या रिजर्व जो भी आप अकाउंट बना रहे हो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सही, मतलब एक तो सैलरी क्रेडिटर्स ये कम हो रहे हैं तो ये भी एसेट है, तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो उसकी जगह उसका प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे एसेट्स कम हो जाएंगे, वो भी क्रेडिट हो जाएंगी और रिवैल्यूएशन जो है वो डेबिट हो जाएगा। तीसरी चीज़ है द बिल्डिंग अकाउंट वॉज एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये एप्रिशिएट हुआ है, मतलब इसको बढ़ाया है आपने। तो आपने बिल्डिंग का 10% लेना है और चूंकि एसेट बढ़ रहा है तो जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, तो इसके लिए हम इसका 10% लेंगे तो 2500 आ जाएगा, तो वो डेबिट हम कर देंगे उसको। जब डेबिट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सही, यही एंट्रीज हैं इसकी। प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड द न्यू बैलेंस शीट, ये है इसकी रिक्वायरमेंट। लेकिन इस पार्ट में हम सिर्फ जनरल एंट्रीज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आप देख लो, चूंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ट्रीटमेंट जो रिवैल्यूएट हो रहा है, पहली चीज़ देखो एसेट है या लाइबिलिटी है। अगर एसेट है तो अब अगली जो चीज़ आपने देखनी है वो आपने देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर तो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसकी जगह रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाना है, क्योंकि उसी में तो ये ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो एसेट तो होगा क्रेडिट, तो अगर एसेट क्रेडिट होगा तो वो किस में एडजस्ट हो रहा है, रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मतलब एसेट के कम होने से रिवैल्यूएशन डेबिट और एसेट के बढ़ने से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। और इसी तरीके से लाइबिलिटीज हैं, बढ़ेंगी तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और लाइबिलिटी अगर कम होगी तो लाइबिलिटी होगी डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। यानी आपने सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है एसेट है या लाइबिलिटी। फिर दूसरा पॉइंट देखना है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो वही बेसिक पॉइंट फर्स्ट ईयर वाला कि एसेट बढ़े तो डेबिट और कम हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो डेबिट। तो उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, और उसके ऑपोजिट आपने दूसरा अकाउंट कौन सा लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत सिंपल, आपको सारा ही समझ लग गया होगा पॉसिबली, अगर आपको ये बात समझ लग गई है तो, कि यहाँ पे ये तो है ना उसकी नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है, ये इसको अगर हम छोड़ें तो यहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक प्लांट मशीनरी कम हो रहे हैं, तो दोनों एसेट हैं, तो एसेट कम हो तो क्या होता है, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा जी स्टॉक जो है वो यहाँ पर हो गया डेबिट, और प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक हो गया क्रेडिट सॉरी, और प्लांट एंड मशीनरी वो भी हो गया क्रेडिट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि उसने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो आपने प्रोविजन क्रिएट करनी, रिजर्व वॉज क्रिएटेड, तो रिजर्व वॉज क्रिएटेड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पर डेबिट होना है या इसने क्रेडिट होना है, तो वो आपने उसको देखना है कि जिसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट हो रही है वो एसेट है या लाइबिलिटी है। अगर एसेट की प्रोविजन क्रिएट हुई है तो वो एसेट को कम करता है, लाइबिलिटी की प्रोविजन क्रिएट करेगी तो वो लाइबिलिटी को कम करेगा। तो मतलब उसके ऑपोजिट हो जाना है, उसकी ऑपोजिट, जैसे कि रिजर्व ऑन डेटर्स और रिजर्व्स ऑन क्रेडिट्स, यानी जो हम प्रोविजन फॉर डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो तो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं। वही बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर वाला कि द रिजर्व वॉज क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ 375। तो चूंकि ये भी एसेट है तो ये भी कम हो रहा है, तो एसेट चूंकि कम हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एसेट को हम यहाँ पे कर देंगे उसको क्रेडिट, ये भी, और इनका सारों का जो सम होगा वो
रिवोल्यूशन को चला जाएगा। आप चाहो तो ये आप 2 अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हो, इवन 3 भी पास की जा सकती हैं। मतलब कि स्टॉक कम हुआ तो उसके लिए आप कर सकते हो, यानी कि स्टॉक कम हुआ तो एसेट कम है तो स्टॉक क्रेडिट और रिवोल्यूशन डेबिट। तो आप कर सकते हो रिवोल्यूशन अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, फिर आप कर सकते हो रिवोल्यूशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिर आप कर सकते हो रिवोल्यूशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। या इन तीनों को, जो कि तीनों का टोटल इसमें रिवोल्यूशन में आना है, तो आप इसकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हो। इट्स बेटर कि आप कंपाउंड एंट्री पास करें। सही, तो ये तीनों लिख दिए और तीनों का जो सम है वो 1750 है, तो रिवोल्यूशन डेबिट हो गया। बीइंग द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5% प्रोविजन 375 वाज क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन चूंकि एसेट्स पर थी वो क्रिएट हुई है, तो इसका मतलब है कि प्रोविजन क्रिएट होने से अकाउंट बैलेंस कम होता है, तो एसेट का अकाउंट बैलेंस कम होगा तो वो होगा क्रेडिट। तो आपने उसको क्रेडिट नहीं करना, उसकी जगह उस प्रोविजन को क्रेडिट करना है। अब पता नहीं मुझे बात में समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन इस चीज़ को आपने देख लेना है। डन। उसके बाद हाँ, अब ये 5% है, सीधा सीधा जो है जनाब, इसमें आपने 5% जो है वो स्टॉक का, आप ये देखो कि ये 10,000 है, 10,000 का आपने 5% ले लेना है। तो अगर 10% लिया जाए तो 1,000 आएगा, उसका हाफ कर लो तो वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। सही, तो इस तरीके से आप उसको एक बार कैलकुलेट कर भी लेते हैं कि हमारे पास है 10,000, इसका आपने 5% का मतलब है 5 से करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसको 100 पे, तो 500 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास प्लांट मशीनरी वो 1750 है, 17,500, इसका 5% लेना है, 5 की जगह मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे इसको 100 से, तो ये आ गया 875। ओके, तो यही होना चाहिए नीचे। ठीक है जी, लो, तो ये 875 ये, और उसके बाद 500 ये, और उसके बाद 375 जो है वो दूसरे वाला उसकी प्रोविजन का। तो कैलकुलेशंस में ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता है। तो नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग का अकाउंट उसने कहा था अप्रिशिएट करना है 10% से। तो बिल्डिंग अकाउंट चूंकि बिल्डिंग एसेट है तो अप्रिशिएट करना है, तो वो डेबिट होगा, और क्रेडिट अल्टीमेटली कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो बीइंग द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, 25,000 था, 25,000 का 10% लिया जाए तो 2500 आ जाएगा, तो ये आपको समझ लगी होगी। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाएं तो उसमें अब इसका और इसके अलावा कोई चेंज नहीं है रिवोल्यूशन के साथ। मतलब इस केस में रिवोल्यूशन डेबिट और इस केस में रिवोल्यूशन क्रेडिट। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल रिवोल्यूशन का कितना आ रहा है 2500, इस रिवोल्यूशन का टोटल कितना आ रहा है 1750, तो इनका डिफरेंस लिया जाए तो कितना आ जाएगा 750। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड चूंकि रिवोल्यूशन की ज़्यादा है, तो इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, और रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, या उसको हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस। तो ये जो 750 आया है, ये 750 आपका प्रॉफिट है। इसे आप किस में प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मालिकों के दरमियान। तो मालिकों का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल। तो कैपिटल में जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम कर देंगे डेबिट, और रेस्पेक्टिव अकाउंट जो भी एक है, अलीज कैपिटल, बाबर्स कैपिटल, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऊपर उसने दे रखी है, एक की जो है वो है 2/3 और एक की है 1/3। तो इसलिए आप 750, इसका अगर आप 2/3 करें, मतलब मल्टीप्लाई 2 कर दें और डिवाइड इसको 3 कर दें, तो 500 आ गया। मतलब अली की कैपिटल में जाएगा 500, और इसी तरीके से आप 750 इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो ऑब्वियसली वही आएगा 1/3, तो यानी सिंपली 3 पे आप इसको डिवाइड कर दें तो 250 बाबर का आ जाएगा। तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में चूंकि प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेंगे, और कैपिटल बढ़ेंगे तो कैपिटल लाइबिलिटी है वो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो अलीज कैपिटल भी क्रेडिट हो गया, बाबर्स कैपिटल भी क्रेडिट हो गया, और इन दोनों का सम जो है वो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। एक्चुअल में ये क्लोजिंग एंट्री है कि उसको क्लोज कर दिया गया है। बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। डन। और उसके अलावा जो है वो ऊपर एक जो वो पहली उसने बताई चेंज, जो कि काशिफ जब आया है तो 7,500 अपना कैपिटल लेके आया, और 3,000 आप इसको पहले भी कर सकते हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप रिवैल्यूएशन की पहले करें, आप इसी को पहले एंट्री पास कर दें, रिवैल्यूएशन वाली बाद में कर दें। इससे कोई नहीं है कि ये क्योंकि जी पहले वाली को बाद में क्यों किया। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको पहले कर लें, दैट्स गुड। तो काशिफ वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल एंड 3,000 एज इज गुडविल फॉर द 1/4 शेयर। अब ये गुडविल है, गुडविल के लिए यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल वो क्रेडिट होगा,
और कैपिटल के लिए कैपिटल क्रेडिट होगा। दोनों चूंकि कैश की फॉर्म में है तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। सो द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट टू काशिफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,503 3,000, तो ये बन जाएगा 10,500, ये आ गया। अब ये जो प्रीमियम है इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चूंकि ये प्रीमियम मेथड है तो उसमें यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और उनकी ओल्ड शेयरिंग रेशो यानी 2/3 1/3 के मुताबिक आपने इसका 2/3 लेंगे तो 2,000 आ जाएगा, 1/3 लेंगे तो 1,000 आ जाएगा। तो उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट जो कि ओल्ड हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नया इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि वो तो गुडविल लेके आया है, देनी किनको है, ओल्ड पार्टनर्स को, तो उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट है। सो बीइंग द गुडविल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो इसलिए बस इसमें गुडविल का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतलब गुडविल जो है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और बाद में उसको क्लोज कर देना है और ट्रांसफ़र कर देना है सीधा सीधा कैपिटल को। तो अब ये जनरल एंट्रीज हमारे पास बन गई हैं, इसकी बेस पर अब हम आगे उनके कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं और उसके अलावा है तो हम उनका रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आपको डिसलाइक और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।